नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आपने सुबह भूल भुलैया 2 का फटाफट रिव्यू देख लिया होगा। अब उस फिल्म का विस्तृत रिव्यू। इस विस्तृत रिव्यू में मैं थोड़ी डिटेल में बात करूंगा और फिल्म के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैंने तय किया है कि अब फिल्म देखने के तुरंत बाद मैं एक फटाफट रिव्यू किया करूंगा, ताकि आपको संकेत और सूचनाएं मिल जाएं कि फिल्म में क्या है और क्या आप देख सकते हैं। बाकी विस्तार से बाद में फुर्सत से बात करूंगा, ताकि मैं उसके बारे में, उसके कमियों के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में बता सकूं, आपसे अपनी भावनाएं शेयर कर सकूं, अपनी राय शेयर कर सकूं। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार याद दिला रहा हूं इसलिए कि हमें 6000 तक पहुंचना है। इसके अलावा आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं, मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें, मेरी मदद करते रहें। भूल भुलैया 2, हम सभी जानते हैं कि भूल भुलैया नाम से एक फिल्म पहले आ चुकी है जिसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन थे। यह फिल्म न तो उस फिल्म की सीक्वल है और ना ही रीमेक है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फ्रेंचाइजी कह सकते हैं। यह एक बिल्कुल कहानी है, कुछ नए किरदार भी जुड़ गए हैं। हाँ, मंजुलिका यहाँ भी है और वो मंजुलिका फिल्म में डराने के लिए है, हॉरर के लिए है, लेकिन कॉमेडी के लिए बहुत सारे किरदार जोड़े गए हैं, बहुत सारे कलाकार बुलाए गए हैं। कार्तिक आर्यन इन्हें लीड कर रहे हैं। फिल्म की कथा पटकथा की बात अगर करें तो यह फिल्म पिछली फिल्म के तत्वों को लेकर आगे बढ़ती है और जोड़ती है। कोशिश ये की गई है पहले बनी फिल्म की यह नकल ना हो और कहानी को कुछ आगे विस्तार दिया जा सके, उसमें नए एलिमेंट जोड़े जा सकें। इस कोशिश में अनीस बज्मी और उनकी टीम सफल रहती है और फिल्म की कहानी आकाश कौशिक ने लिखी है और फिल्म के संवाद फरहाद सामजी ने लिखे हैं। फरहाद सामजी को मैं अच्छा स्क्रिप्ट राइटर नहीं मानता, लेकिन संवादों में उनकी कारीगरी है और संवाद उनके बेहतरीन होते हैं, चुटीले होते हैं। उसका नमूना यहाँ भी दिखाई पड़ता है इस फिल्म के अंदर। बाकी कोशिश ये की गई है कि कहानी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़े और एक से दूसरा प्रसंग जुड़ता जाए और हम उसमें उलझे रहें, हम उसमें आनंद लेते रहें और कहानी में हमारी रुचि बनी रहे। और इस कोशिश में फिल्म के किरदार बहुत सफल रहते हैं। वे आपको बांधे रखते हैं अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से, अपनी बातों से, अपने संवादों से। फिल्म के गीत संगीत की अगर मैं बात करूं तो जो भूल भुलैया टाइटल गीत है वो सबसे अच्छा बन पड़ा है और बहुत पॉपुलर भी हुआ है, लेकिन वह एंड टाइटल में आता है, इसलिए फिल्म ख़त्म होने तक ज़रूर आप रुकें और उसे देखें। उसकी कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा रोमांटिक सॉन्ग हैं, एक दो पार्टी सॉन्ग हैं। उनमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश की है। कलाकारों और उनके अभिनय की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कार्तिक आर्यन अभी पूरे जोश में, फॉर्म में और कुछ नया करने के मूड में हैं। यहाँ वे दर्शकों को अच्छे लगेंगे, ये मेरी गारंटी है, इसलिए कि लगातार उनकी स्वीकृति बढ़ती जा रही है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वे आम दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। इस फिल्म में मुझे लगता है कि उन्होंने एक छलांग मारी है। पिछले लेवल जहां वे थे उससे एक लेवल ऊपर आए हैं अपनी अदाकारी से, अपने फिल्म के चुनाव से और फिल्म के ओवरऑल इम्पैक्ट से। जहां निर्देशक ने, साथी कलाकारों ने उनकी मदद की है और उनकी अपनी प्रतिभा, उनका अपना नेतृत्व तो है ही फिल्म के अंदर। तब्बू डबल रोल में है, अंजुलिका और मंजुलिका। कौन सी तब्बू मंजुलिका है यह फिल्म के क्लाइमेक्स में जाकर के तय होता है। तब तक आप कहानी में यह खोजने की और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मंजुलिका वास्तव में कौन है। इस रहस्य को अनीस बज्मी ने बनाए रखा है, लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में जब यह भेद खुलता है और वहाँ पे अंजू मंजू के बीच में जो आदान प्रदान होता है, अंजू मंजू के बीच जो फेरबदल होती है,
उसे समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से सारी घटनाएं घटती हैं और वहीं पर फिल्म की कहानी थोड़ी कमज़ोर भी होती है, उसका प्रभाव थोड़ा कमज़ोर होता है। लेकिन उसके पहले, चाहे वो कार्तिक आर्यन हो, चाहे छोटा पंडित, बड़ा पंडित के रूप में राजपाल यादव और संजय मिश्रा हो, इन सभी ने, राजेश शर्मा हालांकि कमज़ोर रहे हैं इस फिल्म के अंदर, लेकिन उनकी ज़रूरी मौजूदगी रही है फिल्म के कहानी के लिए। फिल्म में कियारा आडवाणी को मुख्य रूप से रोमांस के लिए ही रखा गया है। उनके साथ एक दो गाने हैं। उनका एक काम और है, वह रूहान को ले आती हैं, रीत की भूमिका में है वो रूहान को ले आती है उस हवेली में जहाँ ये सारी घटनाएं घटने वाली हैं, जहाँ ये सारी घटनाएं घटती हैं। फिल्म की कहानी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि कहानी बहुत पतली सी, छोटी सी है। अगर वह उद्घाटित हो गई तो बहुत सारे रहस्य पहले ही आपको पता चल जाएंगे। बेहतर है कि आप फिल्म जाकर देखें और हंसे भी, डरें भी और आनंदित होकर के सिनेमा घरों से बाहर निकलें। फिल्म में ठाकुर परिवार में कई सारे कलाकार हैं, जिसमें एक तो राजेश शर्मा ही हैं, उसके अलावा मिलिंद गुणा जी हैं, उसके अलावा अमर उपाध्याय हैं। मुझे लगता है इस फिल्म में ठाकुरों की भूमिका सिर्फ अकड़ दिखाने के लिए है और कहीं न कहीं वह जकड़न भी दिखाने के लिए है, जहां वे फंसे हुए हैं पुराने मंजुलिका के असर में। वह मंजुलिका फिर से जागृत होती है तो कैसे एक हड़बोंग मस्ती है, वो हड़बोंग फिल्म के क्लाइमेक्स में आकर के अस्पष्ट सा रूप ले लेती है, जहाँ पर आनंद की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। यह पॉपुलर फॉर्मेट की फिल्म है, पॉपुलर जॉनर की फिल्म है और पॉपुलर स्टाइल में ही बनी हुई है। हिंदी सिनेमा की जो एक लोकप्रिय धारा रही है मेन स्ट्रीम की, उसी धारा की यह फिल्म है, जहाँ पे अनीश बज्मी, कार्तिक आर्यन, तब्बू, कियारा आडवाणी, राजपाल यादव, संजय मिश्रा ने मिल करके एक मनोरंजन का सामान जुटाया है और आप आनंदित होकर वहाँ से निकलेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप देखते रहें सिनेमा हॉल।